नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ तनवीर। रुक करते हैं खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिल्ली की खबर से। राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी आज बंगाल सीएम की शपथ लेने वाले हैं। तो शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के परेड ग्राउंड में होगा। बता दें कि राज्यपाल RN रवि 11 बजे शपथ दिलाएंगे। तो बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नितिन नवीन, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तो दिल्ली से यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। 11 बजे का समय जब बंगाल में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे शुभेंदु अधिकारी। तो दिल्ली से यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। आज 11 बजे सीएम पद की शपथ ग्रहण करेंगे शुभेंदु अधिकारी। तो राज्य में पहली बार बीजेपी की सरकार बनने वाली है और आज कोलकाता के परेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह होगा। 11 बजे का समय जब राज्यपाल शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाएंगे। तो बता दें कि इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। तो दिल्ली से यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी आज बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, इस तरीके से आज बंगाल की राजनीति में एक ऐतिहासिक दिन है। पहली बार राज्य में बीजेपी की सरकार है। बीजेपी के मुख्यमंत्री का चेहरा आज पहली बार बंगाल में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। अखिलेश जी, हमारी आवाज आप तक आ रही है? तो दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज बंगाल की राजनीति में आज का दिन ऐतिहासिक होने वाला है। राज्य में पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करने वाले हैं। 11 बजे का समय जब राज्यपाल RN रवि शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण कराएंगे। बता दें कि इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो 11 बजे शपथ ग्रहण करेंगे शुभेंदु अधिकारी। आज सुबह 11 बजे बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया है। बता दें कि इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे और इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी मौजूद रहेंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जी जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, इस तरीके से जानकारी मिल रही है कि 11 बजे का ये कार्यक्रम है और 11 बजे आज शुभेंदु अधिकारी बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करने वाले हैं। इस कार्यक्रम जुड़ी क्या कुछ जानकारी है आपके पास? तन्वी, पश्चिम बंगाल की विधानसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड और ऐतिहासिक जीत मिली है। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा की सीटों में 260 जीतकर भाजपा आज अपनी सरकार बनाने जा रही। भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता कल शुभेंदु अधिकारी चुने गए थे और उसके बाद आज शपथ ग्रहण कोलकाता के परेड ग्राउंड में रखा गया है, जहां ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आज 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। और शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन समेत भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, इसके अलावा कई अन्य गणमान्य व्यक्तियों को भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल की टीम समीक भट्टाचार्य के तरफ से न्योता भेजा गया है। ये सभी इसमें शामिल हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के 9वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे और ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिन दावे और वादे और भरोसे के साथ पश्चिम बंगाल की जनता को भरोसा दिलाकर जीत दर्ज की, उस पर भी भारतीय जनता पार्टी को खरे उतरना के लिए शुभेंदु अधिकारी को ये चुनौती मिल रही है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल RN रवि आज 11 बजे शुभेंदु अधिकारी के सभी साथियों को और उनको मुख्यमंत्री के पद और उनके साथियों को मंत्री पद की शपथ दिलाएंगे। तो कहा जा सकता है
इतिहास बदल रहा है। पश्चिम बंगाल में जो बदलाव की बात भारतीय जनता पार्टी ने की थी, वो आज बदलाव होने जा रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी और उनके मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के सामने पश्चिम बंगाल का जो भरोसा और जो बदलाव की बयार वही है, उस पर खरा उतरना होगा और ये देखना होगा कि पश्चिम बंगाल की जनता और पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस पर किस तरह की आगे की रणनीति बनाकर भारतीय जनता पार्टी को घेरने काम करेंगे। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि आज शुभेंदु अधिकारी शपथ लेंगे, उनके साथ कुछ बड़े नेता जिनमें दिलीप घोष जैसे नाम है, अनिमित्रा पाल का नाम है और समीक भट्टाचार्य के नाम है, लोग शपथ ले सकते हैं और अगली बार और कुछ मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। तन्वी। ठीक है अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और ये दिल्ली से आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और ये दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी बंगाल के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री होंगे। 11 बजे कोलकाता के परेड ग्राउंड में आज वो मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। और आगे बढ़ते खबरों में बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, ओबीसी अभ्यर्थियों को मिला 42% प्रतिनिधित्व। तो आरओ भर्ती में ओबीसी को मिला 42% प्रतिनिधित्व। आयोग कोर्ट में रखेगा अपना पक्ष। बता दें कि 419 अभ्यर्थियों का हुआ था चयन, 176 ओबीसी वर्ग से चयनित। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन जुड़े सामान पर रखेंगे पक्ष। तो सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखेगा यूपी लोक सेवा आयोग। कोर्ट के आदेश का अध्ययन शुरू, अभ्यर्थियों को इससे राहत मिलेगी। तो रिजल्ट के बाद 1 दर्जन से ज्यादा अभ्यर्थी कर चुके हैं ज्वाइन। बता दें कि त्रिस्तरीय प्रक्रिया के तहत हुई थी आरओ भर्ती परीक्षा। आरक्षण नियमों के तहत हुई पूरी चयन प्रक्रिया। तो आयोग की तरफ से बयान भी दिया गया है कि आरक्षण नियमों के तहत पूरी तरह से चयन प्रक्रिया हुई। लखनऊ से यह हम जानकारी आपको बता रहे हैं, त्रिस्तरीय प्रक्रिया के तहत हुई थी आरओ भर्ती परीक्षा। तो ओबीसी अभ्यर्थियों को मिला 42% प्रतिनिधित्व। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, आरओ भर्ती में ओबीसी को मिला 42% प्रतिनिधित्व। आयोग कोर्ट में रखेगा अपना पक्ष। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनीष तिवारी जुड़ चुके हैं। मनीष जी, इस तरीके से जानकारी मिल रही है कि अब आयोग अपना कोर्ट में पक्ष रखने वाला है, क्या कुछ है पूरी जानकारी इसको लेकर आपके पास? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए जिस प्रकार से जो है स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर के एक नया बदलाव देखने को मिला है। और एक बार क्वेश्चन दोबारा। मनीष जी, इस तरीके से अब आयोग अपना कोर्ट में पक्ष रखने वाला है, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि ओबीसी अभ्यर्थियों को 42% का प्रतिनिधित्व मिलेगा, इसको लेकर जो आयोग अपना कोर्ट में पक्ष रखेगा, क्या कुछ है इसको लेकर जानकारी? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से आरओ की जो भर्तियां हुई थी और उस पर जो है कोर्ट के द्वारा जो है रोक लगा दी गई। आरक्षण को लेकर के जो है ये पूरा मामला जो है कोर्ट में गया था। अब कोर्ट के द्वारा निर्देश जारी किए गए। जिस प्रकार से 419 अभ्यर्थियों को लेकर के ये पूरा मामला था, अब 42% जो भर्तियां हुई थी, अब उसमें ओबीसी के आधार पर उनको आरक्षण दिया जाएगा। तो जिस प्रकार से अगर देखा जा सकता है कि 176 ओबीसी वर्ग से जो चयनित हुए हैं, उनके आरक्षण को लेकर के ये पूरा मामला था। और जिस प्रकार से अब तक देखा जा सकता है कि ये भर्ती 2023 से की ये भर्तियां थी और उन भर्तियों पर जो है कोर्ट के द्वारा रोक लगाना, आरक्षण को लेकर के जो है ये पूरी प्रक्रिया देखने को मिली है। जिस प्रकार से देखा जा सकता है काफी सभी अभ्यर्थियों के द्वारा जो है ज्वाइनिंग की जा चुकी है। अब ये देखना है जिस प्रकार से अब आयोग जो है इस पर कैसे क्या जवाब देता है, क्योंकि अब अभ्यर्थियों को जो ज्वाइनिंग करने के बाद जो है कोर्ट का ये पूरा फैसला आया है। इस फैसले के अंतर्गत जो है कोर्ट की तरफ आयोग जाएगा। अब क्योंकि बड़ी अहम कड़ी देखने को मिली जिस प्रकार से आरक्षण को लेकर के ये पूरा मामला है, अब ये देखना है कि इस पर आयोग
क्या जवाब देता है कोर्ट और बाकी आगे का निर्णय क्या होता है। जी ठीक है मनीष जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और ये लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं कि अब देखना होगा कोर्ट की तरफ से इस मामले को लेकर क्या अपडेट आता है। और आगे बढ़ते खबरों में बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं जहां स्मार्ट प्रीपेड मीटर अब होंगे पोस्ट पेड। तो स्मार्ट प्रीपेड मीटरों को पोस्ट पेड में बदलने का आदेश जारी कर दिया गया है। पूर्वांचल, मध्यांचल, दक्षिणांचल डिस्कॉम को भेजे गए हैं निर्देश। तो दक्षिणांचल और पश्चिमांचल डिस्कॉम को निर्देश भेजे गए। प्रीपेड में सिक्योरिटी धनराशि अब 4 किश्तों में जोड़ी जाएगी। तो जून 2026 से अगले 3 मासिक बिलों में राशि जोड़ी जाएगी। आरएमएस सिस्टम के जरिए बिलों में समायोजन किया जाएगा। प्रबंध निदेशक नीतीश कुमार ने आदेश जारी कर दिए हैं। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनीष जी जुड़ चुके हैं। मनीष जी, इस तरीके से जानकारी मिल रही है कि प्रबंध निदेशक नीतीश कुमार ने आदेश जारी कर दिए हैं, स्मार्ट प्रीपेड मीटर अब पोस्टपेड होंगे। क्या कुछ है पूरा अपडेट इसको लेकर? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से प्रीपेड मीटर को लेकर के जो है काफी उपभोक्ता जो है काफी परेशान थे, इसको लेकर के जो है काफी प्रदर्शन देखने को मिल रहा था। जिस प्रकार से देखा जा सकता है कि प्रीपेड मीटर को लेकर के उपभोक्ता और का साफ तौर से कहना था कि इसमें मनमाना बिल आ रहा है। प्रीपेड मीटर में रिचार्ज कराने के बाद घर में लाइट नहीं आ पा रही है क्योंकि सप्लाई सही से नहीं हो रही है। इसको लेकर के लगातार धरना प्रदर्शन भी देखने को मिले। लोग इसकी लगातार जो है शिकायतें भी दर्ज करा रहे थे, जिसके चलते जो है सरकार के द्वारा ये निर्णय लिया गया कि इन प्रीपेड मीटर जो है पोस्टपेड मीटर की तरह ही काम करेंगे। ये पूरा मामला जो है मुख्यमंत्री के द्वारा संज्ञान लिया गया, उस पर एक कमेटी का गठन किया गया था। उसके बाद जो है ये निर्णय लिया गया। अब जिस प्रकार से जो है इस निर्णय के बाद करीब कल 400 लोग जो है अपने प्रीपेड मीटर को पोस्टपेड मीटर में कन्वर्ट कराने के लिए जो है ऑफिस में पहुंचे वहां पर। और जिस प्रकार से इस निर्देशानुसार जो है पूर्वांचल, मध्यांचल और दक्षिणांचल और पश्चिमांचल को अब जिस प्रकार से नीतीश कुमार के द्वारा जो है पूरा निर्देश जारी किया गया, उनका साफ तौर से कहना है जो अब प्रीपेड मीटर को जो पोस्टपेड मीटर में कन्वर्ट होगा उसकी 4 किस्तों में जो उसको भुगतान किया जाएगा। तो कहा जा सकता है कि आम जनता जो है इससे काफी परेशान थी, जिस पर सरकार के द्वारा ये निर्णय लिया गया। इसी के चलते जो है अब प्रीपेड मीटर जो है पोस्टपेड मीटर की तरह काम करेंगे और जो लोग अपने प्रीपेड मीटर को पोस्टपेड मीटर में कन्वर्ट कराएंगे वो 4 किस्तों में आपका भुगतान करेंगे। जी ठीक है मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और ये लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं जहां पूर्वांचल, मध्यांचल और दक्षिणांचल डिस्कॉम को ये निर्देश जारी कर दिए गए हैं। और आगे बढ़ते खबरों में बात कर रहे हैं रायपुर की। रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं जहां सीएम विष्णुदेव साय ने शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी है। तो रायपुर से यह हम जानकारी आपको बता रहे हैं। विधायक दल का नेता चुने जाने पर बधाई और शुभकामनाएं दी। सीएम साय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है। रायपुर से यह हम जानकारी जहां शुभेंदु अधिकारी को विधायक दल का नेता चुने जाने पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने बधाई दी, शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसको लेकर पोस्ट किया है। रायपुर से यह हम जानकारी आपको बता रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी को विधायक दल का नेता चुने जाने पर बधाई दी।
और अब खबर रतलाम से है, जहां एमपी राजस्थान सीमा स्थित प्राचीन एवं चमत्कारी धार्मिक स्थल होरी हनुमान मंदिर की तृतीय वर्षगांठ पर भव्य आयोजन हुआ। कार्यक्रम में कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत, मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, राजस्थान के कैबिनेट मंत्री हेमंत मीना तथा सांसद बालकनाथ सहित कई जनप्रतिनिधि पहुंचे। राज्यपाल गहलोत के आगमन पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। सभी अतिथियों ने भगवान होरी हनुमान के दर्शन कर प्रदेश और देश की सुख समृद्धि की कामना की है। मंत्री हेमंत मीना ने कहा कि होरी हनुमान मंदिर क्षेत्र को विकसित कर महाकाल लोक की तर्ज पर होली हनुमान लोक बनाया जाएगा। उन्होंने मंदिर क्षेत्र की आवश्यकताओं को राजस्थान सरकार के माध्यम से पूरा कराने का भी भरोसा दिलाया। ये तो चमत्कार और भगवान हनुमान जी साक्षात रूप में यहाँ विराजे हुए हैं और इसी के माध्यम से इस पूरे क्षेत्र में एक भक्ति का वातावरण है। और मैं आपसे स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, यहाँ इतना चमत्कार है कि यहाँ पर जो भी व्यक्ति आता है, जो अपनी कामना मांगता है, वो पूरी तरह से पूर्ण होती है। और ये बचपन से हम देख रहे हैं, इस पूरे क्षेत्र में भक्तिमय वातावरण स्थापित करने का काम है। और यहाँ पर अभी जैसे ये इतना बड़ा आयोजन है, ये भी एक बहुत बड़ा आयोजन है। इसी के माध्यम से ही हर जगह भक्ति का वातावरण है। और मैं यहाँ का जनप्रतिनिधि माने, क्योंकि मैंने कहा है यहाँ पर क्या आवश्यकता है, किस क्या पूर्ति करनी है, उसको सब करने का काम राजस्थान की सरकार के माध्यम से करेंगे। और अब खबर मुरैना से है, जहां कोतवाली थाना क्षेत्र में पैसों के लेन देन को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि गोलियां और लाठियां चलने लगीं। फायरिंग में एक राहगीर युवक घायल हो गया, जबकि लाठीबाजी से दो अन्य लोग भी घायल हुए हैं। फिलहाल सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और अब खबर कानपुर से है, जहां फीलखाना थाना क्षेत्र स्थित शिवाला बाजार में एक युवक की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। खून से लथपथ शव मिलने से सूचना पर भारी मौके पर भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की। मृतक की पहचान 42 वर्षीय होजरी व्यापारी के रूप में हुई है। प्रारंभिक जांच में युवक के सिर के पीछे गहरी चोट के निशान मिले। उसका सिर पूरी तरह लहूलुहान हालत में था। शंका जताई जा रही है किसी भारी वस्तु से हमला कर उसकी हत्या की गई। हमें 8 बजे किसी ने सूचना दी कि तुम्हारा भाई वहाँ पड़ा हुआ है बेहोश। तो हम जैसे वहाँ पे पहुँचे थे, उस मकान में चढ़ के फर्स्ट फ्लोर पे, तो देखा वो जीने में दीवार सारा ऐसे पड़ा हुआ है। उसके सर पे यहाँ पे पीछे बहुत कस का ब्लड बह रहा था, घाव लंबा था। और जब उसको नीचे उतार के लाए, हार्ट चेक करा तो उसके शरीर में कुछ नहीं था। यहाँ पे भाग के इमरजेंसी लेके आए, डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। किस चीज़ से हमला किया हुआ लग रहा? अब ये तो भाई सुनने में आया कि वहाँ पटाख से आवाज़ आई कि किसी ने सुना है कि पटाख की आवाज़ है तो गोली मारी गई है। कोई विवाद नहीं, कुछ नहीं। किसी मेरे भाई का किसी को लेने देना नहीं है। मारने वाले का नहीं, कुछ नहीं। वो उसके घर बार वाले सब सुनने में आए, ताला लगा भाग गए। देखिए, अभी फीलखाना थाना क्षेत्र से एक सूचना प्राप्त हुई कि विजय कुमार चौरसिया, जिनकी उम्र लगभग 42 साल है, उनको फीलखाना थाना क्षेत्र में एक गंभीर हालत में पाया गया और यहाँ पर उनके सर पे गंभीर चोट थी। और जब उन्हें अस्पताल दाखिल किया गया तो यहाँ पर उनको डॉक्टर द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। प्रथम दृष्टया ये मर्डर का केस लग रहा है और इसमें अभी हम आगे विवेचना कर रहे हैं। अभी घटनास्थल निरीक्षण करेंगे और जल्दी से जल्दी कल्पित। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। अब खबर सुल्तानपुर से है, जहां आबकारी विभाग की छापेमारी से अवैध शराब कारोबारियों में हड़कंप मच गया। आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष प्रवर्तन अभियान के तहत जिलाधिकारी सुल्तानपुर और उप आबकारी आयुक्त अयोध्या प्रभार के पर्यवेक्षण में कार्रवाई की गई है। जिला आबकारी अधिकारी के निर्देशन में आबकारी निरीक्षक नेहा श्रीवास्तव ने थाना कोरेभार पुलिस के साथ संयुक्त टीम बनाकर ग्राम मठिया में दबिश दी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़,
खबरों का सारथी।